आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अमन नाम का एक लड़का था, वो गरीब दुर्दशा में था। पिता उसका किसान था और माँ घर घर झाड़ू पोंछा करके कुछ आमदनी इकट्ठा करती थी। अमन के पास इतनी गरीबी थी कि मुश्किल से वो किताबें भी नहीं खरीद पाता। लेकिन उसके पिता ने अमन को एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा, जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो अपने लक्ष्य को टारगेट कर लेना और जितनी भी परिस्थितियां आए उनके अकॉर्डिंग ढल करके अपने लक्ष्य को देखते रहना। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। अमन चूंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करता था, उसके घर में लाइट भी नहीं थी, तो रात्रि को भी जब वो पढ़ता तो मिट्टी के दीपक से वो सारी रात पढ़ता, पूरी मेहनत करता। लोग उसकी हंसी उड़ाते कि ये व्यक्ति अपने बच्चे को कैसे सपने दिखा रहा है कि यूपीएससी फाइट कर पाएगा। लेकिन अमन के दिल और जान में बिल्कुल वो चीज़ बसी हुई थी कि मुझे यूपीएससी फाइट करना है, मुझे एक अच्छा अफसर बनना है और मेरे घर की जो गरीबी है उसको मुझे मिटाना है। ये उसका लक्ष्य था। इस लक्ष्य को पाने के लिए वो दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करता। जैसे ही अमन की पढ़ाई पूरी हुई, जैसे ही उसने बड़ी मेहनत के साथ में अपना टेस्ट दिया, तो सभी लोग जो थे, आस पड़ोस के थे, यार दोस्त थे, सभी ने उसकी हंसी की कि ये व्यक्ति यूपीएससी फाइट करने लायक नहीं है। यूपीएससी फाइट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। इस टाइप के डायलॉग उसके पास आने लगे। लेकिन अमन ने अपनी गर्दन को झुका करके सभी की बातें सुनने लगा। अंत में वो दिन आया जब यूपीएससी की परीक्षा अमन ने दी और यूपीएससी फाइट की। जैसे रिजल्ट आया, अमन के माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू। विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हमारे बेटे ने वो काम कर दिखाया जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो वही लोग जो अमन से कहा करते थे ना कि ये व्यक्ति क्या करेगा, ये बच्चा क्या ये यूपीएससी फाइट कर पाएगा, तो वही लोग अपनी वाणी को चेंज कर देते हैं और कहते हैं हमें तो पहले ही पता था कि ये जो लड़का है एक दिन नाम रोशन करेगा। सफलता को देखकर अपना हक जताते हैं लोग। सही है तो सही कहते हैं, है ना, लेकिन पहले उसको कोई मोटिवेट नहीं किया, किसी ने मोटिवेट नहीं किया। आज अमन एक सफल इंसान है, लेकिन उसने उस दिए को वो नहीं भूला जिस दिए की रोशनी में वो पढ़ा। क्योंकि वो दिया जो उजाला है, प्रकाश जो करता है, खुद जल करके अंधेरे में प्रकाश करता है। हालात नहीं, हौसले इंसान को बड़ा बनाते हैं। जो चुपचाप मेहनत करता है वही इतिहास को रचता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, हम जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि एक दिन जरूर मिलती है। अपने लक्ष्य में अपना जो भी टारगेट आपने बना रखा है, भगवान आपको जरूर सफलता देंगे। अपनी मेहनत को बरकरार रखें, अपनी मेहनत में कहीं कोई कमी ना आए, अपने कर्म को करते रहो। एक दिन आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे अफसर, मेरा दावा है आप जरूर बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, ताकि मेरे समाज के जो बच्चे आज भटक गए हैं उनके दिमाग में यदि वो चीज़, पढ़ाई की चीज़, यदि शिक्षा की चीज़ यदि उनके दिमाग में बैठ जाती है। शिक्षा वो नशा है, अगर किसी व्यक्ति के ये नशा छड़ गया तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ करके दिखाता ही दिखाता है। लेकिन इस नशे को पहले लेना सीखो। जैसे एक व्यक्ति दारू पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, धूम्रपान करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसका हैबिचुअल हो चुका है, उसकी आदत उसको लग चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को छोड़ो और अपनी पढ़ाई की आदत डालो। दोस्ती किताबों से करो, ज्ञान से करो। उसके बाद में जब आपको अंदर से जागृति आएगी, आपको जो भूख लगेगी वो ज्ञान की लगेगी, किताबों की लगेगी। मेरे समझ में ये नहीं आता कि जब भूख की ज्ञान की लगने लग जाए, किताबों की लगने लग जाए, तो दुनिया का कोई सा टेस्ट
कोई सी परीक्षा, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, कैसी भी हो, आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उस इच्छा को जागृत करो, अपनी रुचि को ऐसा रखो कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सको। जो व्यक्ति, जो बच्चे हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, कोई जयपुर तैयारी कर रहे हैं, कोई दौसा तैयारी कर रहे हैं, कोई माधोपुर तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबसे इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उसमें पूर्ण लगन के साथ में उस मेहनत को करो। आप ये मत करो कि मैं 2 घंटे पढ़ लिया और बाकी के 20 घंटे मैंने आराम कर लिया या इधर उधर समय को व्यतीत कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप 20 घंटे लगातार पढ़ाई करो, 20 घंटे की आदत डालो। वो जो सारी किताबें आपके कमरे में रखी हुई है, अलमीरा में जमी हुई है, वो सारी की सारी किताबें मैं गारंटी देता हूँ आपके दिमाग में छप जाएगी। लगन होनी चाहिए, आपको ये पता नहीं लगना चाहिए कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है। जब उठो तभी किताब दिखनी चाहिए, सपनों में दिखनी चाहिए। इससे पहले कि सपने सोचो, सपने देखने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने जीवन में यदि लक्ष्य को टारगेट करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो जितनी हो सके उतनी आप मेहनत करो। 1000% आपको सफलता मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। क्या पता इस वीडियो को देख करके किसी भाई के लग जाए और वो अपनी जो तैयारी कर रहा है, आरपीएससी, यूपीएससी या जो भी कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है या कुछ भी वो तैयारी कर रहा है, क्या पता उसको कि वो जब 2 घंटे पढ़ रहा हो, वो क्या पता 18 घंटे पढ़ने लग जाए। एक बार मेरे कहने से 18 घंटे की पढ़ाई करके देखो, एक बार 18 घंटे चेयर पे बैठ करके देखो, तो उसके बाद में आपका दिमाग अगर ऑटोमेटिक काम नहीं करता है, लगन आपके अंदर नहीं आती है, तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है, दुनिया का कोई सा कंपटीशन जिसे आप फाइट नहीं कर सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक बार 18 घंटे की पढ़ाई आप करके देखिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेहनत करें, अपने लक्ष्य को टारगेट करें, और जब तक उसका पीछा मत छोड़ो, जब तक आपको वो टारगेट प्राप्त नहीं हो जाता, उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो जाते। क्योंकि जितनी बार आप असफल होगे, उतनी ही संभावनाएं, उतनी ही पॉसिबिलिटी आपकी सफलता की बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति पैदाइशी मतलब सफलता को नहीं लेकर के आता, उसके कर्म उसे सफल बनाते हैं। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा परिणाम आएगा, बुरे कर्म करोगे, बुरा परिणाम आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।